श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको कार्तिक मास की 4 चिड़ियों की कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखिएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पेड़ पर 4 चिड़िया रहती थी। वह 4 चिड़िया बहुत ही पक्की सहेली थी और आपस में बहुत बातें किया करती थी। अब कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था। तभी एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते हुए सुना। वो दोनों औरतें कार्तिक माह के व्रत, स्नान और महत्व के बारे में बातें कर रही थी। चिड़िया को उन औरतों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उस चिड़िया ने आकर सारी बातें अपनी सहेली चिड़िया को बताई और उन्हें कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। फिर चारों चिड़िया कार्तिक के महीने में गंगा के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। वे चिड़िया रोज गंगा जी में कार्तिक स्नान करती, व्रत तथा पूजा पाठ करती। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। प्रतिपदा के दिन 4 चिड़ियों ने खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल इकट्ठा किया और खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद 4 चिड़िया नहाने चली गई। पहली चिड़िया नहा कर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। तब दूसरी चिड़िया स्नान करके आई, तो उसे भी बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। फिर तीसरी चिड़िया स्नान करके आई। उसे भी बहुत भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी खाई और वो भी सो गई। अंत में चौथी चिड़िया स्नान करके आई, तो उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। देवलोक से उसी समय बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण चारों चिड़िया की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में पहली चिड़िया, जिसने भाप खाई थी, राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया, उसने एक कुम्हार के घर जन्म लिया और जिसने खिचड़ी खाई, उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और चौथी चिड़िया, जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी, उसे राजा के यहाँ हथनी रूप में जन्म मिला। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बन गई। भगवान की कृपा से राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। धीरे धीरे समय बीता। अब राजकुमारी विवाह योग्य हो गई। तब राजकुमारी ने राजा से कहा, मैं अपनी सहेली और दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है बेटी। तब राजकुमारी ने फिर कहा, मैं इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हथनी को लेकर आओ। जब सैनिक हथनी को लेने गए तो हथनी सैनिकों से नहीं उठी। तब राजकुमारी हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमारी की बातें सुनकर हथनी तुरंत खड़ी हो गई और उधर राजकुमार यह सब देख रहा था, जिसका राजकुमारी से विवाह हुआ था। राजकुमार राजकुमारी के पास पहुंचा और पूछा, तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कहा जिससे हथनी खड़ी हो गई? तब राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बातें राजकुमार को बताई। तब राजकुमारी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, अगर कार्तिक महीने का इतना महत्व है कि चिड़ियों को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करके पूजा पाठ दान्य पुण्य करेंगे। फिर जब कार्तिक का महीना आया, तो राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, व्रत किया, पूजा पाठ किया, जिससे उनका सारा जीवन खुशियों से भर गया और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।
तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इन चिड़ियों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपनी सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। जय हो कार्तिक देवता की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।